अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 12 9th क्लास बायोलॉजी और टॉपिक है हमारा रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल और लाइट का क्या रोल है ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल क्या चीज है। क्लोरोफिल याद रखें एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम है जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल बेसिकली जो है ये इसके अंदर ऐसे एबिलिटी है इसकी कि ये सनलाइट को ब्लू और रेड लाइट जो होती है मोस्टली वो इफेक्टिव होती है, उसको ऑब्जॉर्ब करता है और उस सनलाइट को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, जिसको जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। तो बेसिकली क्लोरोफिल एक पिगमेंट का नाम है। अगर हम क्लोरोफिल की डेफिनेशन करें तो हम डेफिनेशन इस तरह से करेंगे कि क्या क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल इज द पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट which is present on thylakoid membrane of chloroplast, which is involved in absorption of light and convert it into chemical energy called chlorophyll। और वो केमिकल एनर्जी कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी को हम या एटीपी कह सकते हैं या हम उसको NADPH कह सकते हैं, इसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और ये क्योंकि अब ये हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा था तो एटीपी और NADP लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं और बेसिकली वो क्लोरोफिल और इसके अलावा एसेसरी पिगमेंट से वो यूज जो है कन्वर्ट बनते हैं। अब मैंने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। सनलाइट है उसको क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करते हैं, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में जिसको हम एटीपी या NADPH का नाम देते हैं और फोटोसिंथेसिस के अंदर वो एनर्जी यूज होती है। अब हमारे पास MCQ है, जितनी सनलाइट आती है उसका सिर्फ 1%, ओनली 1% सनलाइट जो है वो प्लांट्स जो है वो जो लीव्स होते हैं वो ऑब्जॉर्ब कर पाते हैं, या जो क्लोरोफिल है या जो पिगमेंट्स है उनको ऑब्जॉर्ब कर जाते हैं। बाकी जो 99% सनलाइट होती है वो ट्रांसमिटेड हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, या सन जो है अर्थ को या लैंड को जो है वो वार्म करने के अंदर यूज होती है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट के डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो लाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखें लाइट जो है इसके जो कलर्स हैं तो वो लाइट के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स होती है। तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम है लाइट का वो हमारे पास जो है वो 400 या 480 380 प्लस 700 नैनोमीटर जो है वो वेवलेंथ की लाइट होती है जो हमें नजर आती है। उसके बाद हमारे पास है अब जो डिफरेंट वेवलाइट लाइट्स के होते हैं उनको डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑब्जॉर्ब करते हैं। मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स, उसके बाद कैरोटिनाइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ये डिफरेंट पिगमेंट्स के नाम हैं और ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। रेड और जो ब्लू लाइट होती है ये मोस्टली फोटोसिंथेसिस में मोस्टली इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो सिस्टम। लास्ट टाइम भी मैंने फोटो सिस्टम के बारे में बताया था आपको कि हमारे पास अगर एक सेल क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? थैलाकॉइड्स। अब थैलाकॉइड बेसिकली इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट्स। अगर हम ये हमारे पास एक ग्रेनम है, ए को कहेंगे तो थैलाकॉइड। मैं एक थैलाकॉइड को बाहर निकाल देता हूं। इसके ऊपर क्लस्टर्स की फॉर्म में, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्लस्टर्स की फॉर्म में पिगमेंट्स प्रेजेंट है। इनको हम नाम देते हैं फोटोसिस्टम। पहले फोटोसिस्टम 2 होता है और फिर फोटोसिस्टम 1 होता है। फोटोसिस्टम 2, अब फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 क्या होते हैं? फोटोसिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, फोटोसिस्टम बाद में डिस्कवर हुआ था, हालांकि वो रिएक्शन में पहले प्रेजेंट है और ये मोस्टली 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करता है, जबकि फोटोसिस्टम 1 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करने के अंदर इन्वॉल्व है। अब ये फोटोसिस्टम की अगर हम डेफिनेशन करें फोटोसिस्टम की तो क्या कहेंगे? द क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट, द ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट विच आर अरेंज टू
absorb sunlight is called photosystem. Definition क्या होगी? The group or clusters of pigment that are arranged into the thylakoid membrane is called photosystem, which are involved into the absorption of sunlight. Next हमारे पास main photosynthetic pigments. क्लोरोफिल ए को मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम देते हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिल जो ए है ये आगे आप जाकर पढ़ोगे फर्स्ट ईयर के अंदर रिएक्शन सेंटर बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है जो बाकी जो पिगमेंट्स होते हैं उनसे एनर्जी गेन करता है और फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड फॉर्म में ले जाता है, जिसको आपने लाइट रिएक्शन के अंदर डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम क्लोरोफिल ए के बाद अगर हम बात करें एक्सेसरी पिगमेंट, तो एक्सेसरी पिगमेंट की डेफिनेशन आप राइट कर सकते हैं ऐसे पिगमेंट या ऐसे पिगमेंट्स जो कि उस वेव लेंथ ऑफ वेव लाइट जो लाइट है उसको ऑब्जॉर्ब करते हैं जिसको क्लोरोफिल ए ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो डेफिनेशन क्या कहेंगे? द वेव लेंथ ऑफ लाइट विच इज नॉट ऑब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए, जो क्लोरोफिल ए से ऑब्जॉर्ब नहीं होगा उसको जो ऑब्जॉर्ब करेंगे पिगमेंट उन जैसे कि क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स, कैरोटिनाइड्स, ज़ैंथोफिल, वियोलाज़ैंथन, फाइकोबिलिसोम, ये डिफरेंट पिगमेंट्स के नाम है, उनको हम नाम देते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स का। और ये हेल्पर होते हैं क्लोरोफिल ए के, यानी मेन पिगमेंट के। अपनी एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल ए को दे देते हैं और हम इनको नाम देते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर लिमिटिंग फैक्टर क्या है? और पहले तो हमें टर्म समझ आनी चाहिए, व्हाट इज द मीन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर ऐसे फैक्टर को कहते हैं जिसकी एब्सेंस या डेफिशिएंसी की वजह से उस रिएक्शन, वो जो रिएक्शन हो रहा है वो स्टॉप हो जाए। यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर उस फैक्टर को जिसके कम होने की वजह से या उसके डेफिशिएंसी के होने की वजह से वो प्रोसेस डिक्रीज हो जाए या स्टॉप हो जाए, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर? द फैक्टर हुज डेफिशिएंसी आर एब्सेंस स्टॉप आर डिक्रीज द प्रोसेस आर रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर फॉर दैट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास there are three types of limiting factor of photosynthesis which are explained in your book. Number one, light intensity. What is light intensity? The concentration of the light photons is called light intensity. अब एनर्जी पैकेट्स होते हैं लाइट के अंदर जिनको फोटॉन्स का नाम देते हैं, और जितने ज्यादा लाइट फोटॉन्स होंगे उतनी ज्यादा लाइट इंटेंसिटी होती है, जिसको हम लाइट की शिद्दत का नाम देते हैं। तो लाइट इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो जो फोटोसिंथेसिस होगा वो बढ़ेगा अप टू अ सर्टेन लिमिट। अगर कम करेंगे तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, और अगर हम बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी कर देंगे तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा अप टू अ सर्टेन लिमिट। अगर हम उस लिमिट से क्रॉस करेंगे तो लाइट जो फोटोसिंथेसिस का रेट होगा वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। दूसरा है हमारे पास, अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। एक हमारे पास एमसीक्यू है, अगर हम लाइट इंटेंसिटी को क्या कर दें, कांस्टेंट, सॉरी एट लो इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज कर दी है और हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो इस कंडीशन में थोड़ा सा इफेक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस के ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की हो तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और अगर फोटोसिंथेसिस कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे अप टू अ सर्टेन लिमिट तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में जो प्लांट्स के लीफ के अंदर क्लोरोफिल होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेट होता है फोटोसिंथेसिस का वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज थे, और यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो रिस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे।
थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।